गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैकोबियंस। ठीक है, जैकोबियंस तीन लेक्चर्स में डिवाइडेड है। पहला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा जैकोबियंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बाय जैकोबियंस। ठीक है, ये तीन हमारे चैप्टर्स होंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके मैं इसमें आपको ये तीनों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा जैकोबियंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है जैकोबियंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जैकोबियंस क्या होता है। ठीक है, जैकोबियंस, तो जैकोबियन में क्या है, लेट यू वी बी फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन, ठीक है, यू वी क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई के, देन जैकोबियंस, देन जैकोबियन ऑफ u v with respect to x y is denoted by j u v और j u v by x y और del u v upon del x y and defined by, और हम डिफाइन करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, जैसे आपको जैकोबियंस निकालना है यू वी का, तो फॉर्मूला क्या है, या फिर डेल यू वी और नीचे एक्स वाई, यू वी फंक्शन है एक्स वाई का, तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। ये आपका जैकोबियंस हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट रो में ऊपर आप दे ध्यान दोगे u सेम है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, सेकंड रो में v सेम है और एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मान लीजिए तीन हो हमारे पास जैकोबियंस u v और w तीन हो, तो हम क्या करेंगे, जैकोबियंस u v w का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जैकोबियंस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनेंट, वही u के रेस्पेक्ट में
u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और सेकेंड रो में आ जाएगा v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल जेड। सिमिलरली डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई, डेल w अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये आपका जैकोबियंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास बस यही है, इसमें यू वी डब्ल्यू की जगह यू वन वी वन डब्ल्यू वन आ गया। जैसे आपको अगर निकालना है डेल यू वन यू टू और यू थ्री का विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स टू, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स थ्री। ठीक है, फॉर्मूला करना आपको आ ही गया। डेल यू थ्री अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू थ्री अपॉन डेल एक्स टू और डेल यू थ्री अपॉन डेल एक्स। जस्ट नोटेशन चेंज हुआ है, बाकी सब सेम। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड जैकोबियंस जे यू वी अपॉन एक्स वाई को u इक्वल टू e टू द पावर x sin y एंड v इज इक्वल टू x log sin y। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्लियर है हमारे पास। u इज इक्वल टू e टू द पावर x sin y है, v इक्वल टू x log sin y। हमें निकालना क्या है, j u v अपॉन x, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट में वैल्यू रखेंगे। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू, u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x sin y। अब u को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x sin y का हो गया cos y। v को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, log sin y, क्योंकि x का हो गया 1। और अब v को y के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज log sin y का हो गया 1 अपॉन sin y, और sin y का हो गया cos y। तो ये हमारा डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू आ गई। अब बस हमें जो कॉमन ले रहा है, कॉमन लेके इसमें देखो पहली रो में e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, और सेकंड कॉलम से cos y कॉमन आ रहा है, तो ले देते हैं e टू द पावर x cos y कॉमन लिया तो क्या बचा, sin y 1, और यहां से log sin y, और यहाँ आ गया x अपॉन sin y। ठीक है, तो अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, e टू द पावर x cos y। डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि sin y से sin y कट गया, माइनस log
sin y। तो ये आपके पास आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ y1 इज इक्वल टू h2 x3 अपॉन x1, y2 इज इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2, y3 is equal to x1 x2 upon x। तो show that the Jacobians of Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is 4। ये क्वेश्चन 2012 में और 2011 में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो वही अपना तरीका, इसको सॉल्व करने का, हमें जैकोबियन y1 y2 y3 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली? हमें चाहिए जैकोबियंस y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर वेरी करेगा, x2 डेल y1 अपॉन डेल x3, डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x3, डेल y3 अपॉन डेल x1, डेल y3 अपॉन डेल x2, और यहाँ पर डेल y3 अपॉन डेल x। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं y1 को x1 के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। तो y1 को x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? x3 अपॉन x2। अब y1 को x3 के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है x2 अपॉन x। y2 को x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आएगा x3 अपॉन x2, और y2 को x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आएगा माइनस x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर। अब y2 को x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है x1 अपॉन x2। y3 को x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x2 अपॉन x3, y3 को x2 के रेस्पेक्ट में किया तो x1 अपॉन x3, और x3 के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। तो ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए अब हमें नया पेज खोलना पड़ेगा। इसको सेव कर देते हैं। 5 से करते हैं, 5 से करेंगे नहीं। ठीक है, तो 5 से हम इसे सेव करते हैं। 5 ये। चलिए आगे से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट में क्या है? डिटरमिनेंट में जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले देते हैं। नीचे से x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर कॉमन लेते हैं। हम क्या करते हैं? पहली रो से x1 स्क्वायर 1 अपॉन x1 स्क्वायर, दूसरी रो से 1 अपॉन x2 स्क्वायर, तीसरी रो से 1 अपॉन x3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो देखो हमारे डिटरमिनेंट क्या है। हमारा डिटरमिनेंट आता है माइनस x2 x3
माइनस x2 x3, हमने क्या लिया है इसमें से कॉमन, 1/x²। ठीक है, 1/x² कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, जब यहाँ पर भी x1 की मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर भी x1 की कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, x1 x3/x1²। कॉमन हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, x1 x3। सिमिलरली यहाँ पर भी x1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2/x1²। तो 1/x² कॉमन ले दिया, तो क्या बचा, x1 x2। तो ये बचा x1 x2। सिमिलरली हमने सेकेंड रो से भी x2² कॉमन लिया और थर्ड रो से x3² कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा x2 x3 माइनस x3 x1 x1 x2, x2 x3 x3 x1 माइनस x1 x2, ये हमारे पास बचा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कॉमन ले रहे हैं। देखो, फर्स्ट कॉलम से x2 कॉमन आ रहा है, x2 x3 कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से x1 x3 कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम से x1 x2 कॉमन ले देते हैं। तो नीचे पहले से ही है x1² x2² x3²। तो ऊपर हमने पहले कॉलम से कॉमन लिया x2 x3, दूसरे कॉलम से कॉमन लिया x1 x3, तीसरे कॉलम से कॉमन लिया x1 x2। तो क्या बचा हमारे पास, -1 1 1 1 -1 1 1 1 ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे कट गया। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो जैसे भी आप चाहो, -1, यहाँ क्या बचेगा, 1 -1 और ये इससे ये गया और ये गया, 1 इंटू -1 माइनस माइनस, तो -1 फिर +1 इंटू ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 माइनस माइनस +1। मतलब डिटर्मिनेंट आप अपने आप खोल सकते हो, डिटर्मिनेंट खोलना आपको आता है। तो ये आपके पास हो गए 0 +2 इक्वल टू 4। यही हमें उसने प्रूव करने के लिए कहा था। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से फॉर्मूले। तो आई होप आपको ये जेकोबियन वाला कैसे निकाला जाता है ये क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जेकोबियन की, प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन। ठीक है, जो चेन रूल आप लोगों ने पढ़ा है उसकी पर बेस्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है, अगर आप जैकोबियन निकालते हो डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई और इसकी मल्टीप्लाई करते हो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू, पहले वाला क्या है, ये है जैकोबियन uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये क्या है, जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 सेकेंड। अब अगर u v आर फंक्शन ऑफ r and s and r s are functions of x y, then del u v upon del r s multiply del r s upon del x y is equal, क्या होगा, आर एस से आर एस कट जाएगा, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, वही जो आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है,
बस ये जैकोबियंस के फॉर्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको याद रखना होगा। अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, if x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, तो उसने क्या कहा है, फाइंड डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड del r theta upon del xy. Also prove that j dash is equal to 1. j dash मतलब उन्होंने इसको बोल दिया है j और इसको बोल दिया उन्होंने j dash। ठीक है, तो j dash हमें प्रूव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू आर cos थीटा आपको पता है, y इज इक्वल टू आर sin थीटा आपको पता है। तो निकाल देते हैं हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा का। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। वैल्यू रखते हैं, डेल एक्स को आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा। एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आर sin थीटा। ठीक, अब y को r के रेस्पेक्ट में करोगे तो sin थीटा, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो r cos। डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते, तो ये हो गया r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर थीटा। तो r आपने कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया प्लस r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको निकालना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सेव करते हैं सबसे पहले। ओपन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था। अब हमें निकालना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो अब हमें निकालना क्या है, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। ये क्या हो गया, ये होता है डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अब डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब r को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे r को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि r इक्वल टू तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आपको दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, इनकी हेल्प लेंगे। हमें क्या दिया है, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस डिटरमिनेंट, हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे r की वैल्यू। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। आई होप आपको पता होगा कि अगर मैं इन्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाता है 1। आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कर दूं x अपॉन वाई, तो इक्वल टू हो जाता है ये या इसको x अपॉन वाई ना करके करो y अपॉन एक्स। तो y क्या है आपका, r
साइन थीटा और यहाँ आर कॉस थीटा, इससे कट गया ये, तो ये हो गया टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं। आर को एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। बहुत बार आप कर चुके हो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके करोगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही थीटा को जब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप आप लोग कर लोगे, है ना। नहीं कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो कि कैसे ये आ रहा है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का आप जानते हो ये क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर वाई अपॉन एक्स का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इससे इसका ये कट जाएगा वन पावर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ऊपर ये लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/r। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया अब, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 1/, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखो, इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू आर आ रही है और इसकी 2 आ रही है, तो बाई 1 and 2 जे जे डैश इज इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा मल्टीप्लाई डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो बाई 1 एक्स वाई अपॉन इसकी वैल्यू हो गई आपके पास आर, और बाई 2 इसकी वैल्यू हो गई 1/r और इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करने को बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द चेन रूल। क्वेश्चन है, वेरीफाई द चेन रूल फॉर जैकोबियंस x इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू u tan v। ये क्वेश्चन 2008 में आया, एंड z इक्वल टू w। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इसमें चेन रूल का निकालने को कहा है। चेन रूल से मतलब क्या है, आपको प्रूफ करना है जे जे डैश इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। जहां पर जे क्या है, जे है आपका डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। वाई जे डैश क्या है आपका, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ठीक है,
जो ये गिवन है इनसे इजीली ये निकल जाएगा। और इसके लिए आपके पास है u इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, u इक्वल टू एक्स और w इज इक्वल टू जेड। और यहाँ पर आप रखेंगे जब u की वैल्यू x, क्या होगा, यहाँ y इज इक्वल टू, u की जगह रखेंगे x tan v, तो ये हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू tan v, और v इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो एक u इक्वल टू x हो गया, v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x हो गया, और w इक्वल टू z। इससे आपका z डैश निकल गया। तो ये काम, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू u v, y इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन u माइनस v, और फाइंड करवाया है उसने इनसे डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई। क्या फाइंड करवाया, देखो उसने हमें दिया तो x इन टर्म्स ऑफ uv और y इन टर्म्स ऑफ uv दिया है, लेकिन उसने हमसे फाइंड क्या करवाया, फाइंड करवाया है डेल uv अपॉन डेल एक्स, जो डिफिकल्ट है फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड आउट डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ये हमारे लिए फाइंड करना आसान है, क्योंकि x की वैल्यू दी है uv के टर्म में और y की वैल्यू दी है u। तो फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल ई, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल v। ठीक, इसमें वैल्यू रख देते हैं, डेल एक्स को u के रेस्पेक्ट किया तो v, x को v के रेस्पेक्ट किया तो u, y को, अब हम y को करेंगे u के रेस्पेक्ट, y को u के रेस्पेक्ट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू वन माइनस नोमरेटर, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u के रेस्पेक्ट में हो गया वन। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब v, y का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे u माइनस v का होल स्क्वायर, u माइनस v के रेस्पेक्ट में करेंगे वन माइनस, फिर आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का v के रेस्पेक्ट में माइनस। ये हमारा डिटर्मिनेंट आया। ये तो वैल्यू क्या आई v, और यहाँ नीचे आपके पास आया u माइनस v का होल स्क्वायर, तो u माइनस v माइनस u माइनस v, तो ये आपके पास बचा माइनस टू v। यहाँ पर u आ गया, इस u, ये हो गया u और प्लस u, तो ये हो जाएगा आपका टू यू अपॉन यू माइनस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉलम से v कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम से u कॉमन आ रहा है, तो ले देते हैं u, v हमने कॉमन लिया, पहले कॉलम से v लिया तो वन अपॉन माइनस टू अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, वन अपॉन टू अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद सेकेंड रो से u माइनस v, टू इंटू यू माइनस v के होल स्क्वायर कॉमन, तो u v अपॉन टू u माइनस v का होल स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा वन, वन माइनस वन और वन। इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आएगी टू, तो ये आ जाएगा आपका फोर यू वी अपॉन यू माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं एक बार 13 को, 14 को। देखो ये हमारे पास था,
तो अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू, हमने निकाला अभी 4 u v अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स। हमें निकालने को जो बोला गया था वो बोला गया था डेल यू वी अपॉन डेल एक्स, ये हमें निकालने को बोला गया। अब हम चेन रूल की हेल्प से क्या जानते हैं, चेन रूल की हेल्प से हमारा फॉर्मूला है डेल, हमारा फॉर्मूला क्या है, जे जे डैश इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको जे बोल दूं और इसको जे डैश बोल दूं तो जे जे डैश इक्वल टू 1। ठीक है, तो जे डैश क्या हो गया, जे डैश हो गया 1/जे, यानी कि 1/दिस। 1/दिस होते ही हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1/दिस। 1/दिस का मतलब u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4u, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा वेयर u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy, and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब वैल्यूज दे दी, हमें इन सब वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल इज इक्वल टू, यू को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यू को ठीक है, अब u को तो हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ क्या है, u हमारा फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है r थीटा, और हमसे उसने जैकोबियन निकलवाया है u v का r थीटा के रेस्पेक्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे, डेल u v डेल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई डेल एक्स वाई का करेंगे डेल आर थीटा के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो u का आप फॉर्मूला लिखेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं इसको। तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x, u का y के रेस्पेक्ट में किया तो 2y, v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट, x का r के रेस्पेक्ट किया तो cos थीटा, x का थीटा के रेस्पेक्ट किया तो r sin थीटा विद नेगेटिव साइन, y का r के रेस्पेक्ट किया तो sin थीटा, और y का थीटा के रेस्पेक्ट किया हमने डिफरेंशिएशन तो r
cos 2। ठीक है, अब इसको सिंपली डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास, 4x² माइनस माइनस प्लस 4y²। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई। दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, r cos² थीटा प्लस r sin² थीटा। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, 4 यहाँ क्या बचा, x² प्लस y²। r कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये क्या हो गया, 4x² प्लस y² किसके इक्वल होता है, r² के इंटू r। तो ये हो गया 4r। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, if x is equal to root of vw, y is equal to root of wu, z is equal to root of uv, and u is equal to r sin theta cos phi, v is equal to r sin theta sin phi, w is equal to r cos theta। और कैलकुलेट करने को उसने कहा है, कैलकुलेट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई। ये आया है क्वेश्चन 2015। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड फंक्शन है यू वी डब्ल्यू के, और यू वी डब्ल्यू फंक्शन है आर थीटा फाई के। इसलिए हमें इसको कैसे करना होगा, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, यू वी और डब्ल्यू के, मल्टीप्लाई डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल आर थीटा फाई। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, डेल यू वी डब्ल्यू कट गया डेल यू वी डब्ल्यू से, तो ये हमारे पास किया है। तो अब हमारा काम है इसकी वैल्यू निकालना और इसमें रखना, और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रखना, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इस पेज को, इसे हटा देते हैं, पुराने वाला पेज जो हमने ओपन कर रखा है 17 को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में x इक्वल टू रूट ऑफ वी डब्ल्यू, y इज इक्वल टू रूट ऑफ डब्ल्यू यू, z इज इक्वल टू रूट ऑफ यू। अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू इक्वल टू x का u के रेस्पेक्ट करते हैं तो क्या आ गया, 0। अब x का हम करते हैं v के रेस्पेक्ट, v के रेस्पेक्ट में किया तो रूट w एज इट इज, और v के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/2 v टू द पावर -1/2, तो 1 अपॉन रूट v आ गया।
ऐसे ही x का w के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो ये हो गया रूट v अपॉन 2w रूट w। अब y का u के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वही रूट w अपॉन 2 रूट u। v के रेस्पेक्ट में 0 और w के रेस्पेक्ट में रूट u 2 रूट w। z का u के रेस्पेक्ट में करते हैं तो रूट v अपॉन 2 रूट u और इसका v के रेस्पेक्ट में करते हैं तो रूट u अपॉन 2 रूट v और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके वो कर देंगे। कॉमन तो इसमें से कुछ आ रहा है नहीं, तो चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड किया तो ये पहला तो 0 ही हो गया सब कुछ, तो माइनस रूट w अपॉन 2 रूट v। तो क्या बचेगा, ये हमने किया तो इसके और ये गया, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस दिस, तो ये हो गया 0 माइनस रूट यू से रूट वी यू कट गया, ये बचेगा रूट वी अपॉन 2 रूट w। ठीक है भाई, क्रॉस चेक कर लेना। फिर उसके बाद प्लस रूट वी अपॉन सिंपल जो 12th क्लास के तरीके से हम डिटर्मिनेंट ओपन करते थे वही मेथड से हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, इससे इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, इससे इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, इससे मल्टीप्लाई, ये अब हम करेंगे। इसकी इससे करेंगे तो रूट डब्ल्यू रूट यू से रूट यू कट गया अपॉन 2 रूट वी माइनस 0। तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट गया तो 1/4, 1/4 है भाई। ये w से w कट गया, इससे ये कट गया तो ये आ गया 1/4। फिर इसी तरीके से ये आ गया प्लस 1/4। तो वेट फॉर मूवमेंट, यहाँ पर कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो 1/4 आ रहा है और हमारे ऐड करने के बाद 1/2 आ रहा है, तो हमने कहीं कुछ करा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 4 आएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1/8, 1/8 इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा निकल गया। ठीक है, हम इससे लेके चले थे तो पहले वाला हमने निकाला, अब निकालेंगे यू वी डब्ल्यू का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेल यू वी डब्ल्यू का हमें निकालना है डेल आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में हमें निकालना। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल फाई, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल फाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल। ठीक है, यू वी डब्ल्यू क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है u इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, v हमें दिया है आर साइन थीटा साइन फाई, और w हमें दिया है आर कॉस टू। तो डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यूज हम रख देते हैं इस डिटरमिनेंट। तो u को r के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा कॉस फाई, u को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया r कॉस थीटा कॉस फाई।
यू को फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा साइन कोस फाई का साइन फाई। फिर v को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई। v को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे r कोस थीटा साइन फाई। फिर v को फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे r साइन थीटा कोस फाई। w को r के रेस्पेक्ट में किया तो कोस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस आर साइन थीटा, और फाई के रेस्पेक्ट में किया तो जीरो। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से ओपन करना है जैसे आप ओपन करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। आ रहा है कुछ कॉमन, सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से आर कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से भी आर कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। थर्ड कॉलम से साइन थीटा भी कॉमन, थर्ड कॉलम से साइन थीटा, सेकंड कॉलम से आर और थर्ड कॉलम से आर साइन थीटा कॉमन, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, वन, और ये 9। तो ओपन कर लेते हैं 9th वाला, 19 ये है। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले लिया हमने आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बचा, पहले कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस। सेकेंड कॉलम से आर हट जाएगा और थर्ड कॉलम से आर साइन थीटा हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस फाई, और यहाँ पर जीरो। अब सिंपल, आप जिस तरीके से 12th क्लास में डिटर्मिनेंट ओपन करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर ओपन करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज, क्या बचा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, इसकी इसमें करेंगे तो जीरो माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक, इसके बाद प्लस, और इसके साथ हो गया माइनस साइन फाई। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, स्पेशल और इसमें कुछ नहीं। तो ये इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा हमारा, यह होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो अब इसको अगर आप यहाँ पर साइन फाई कॉमन ले देते हो तो बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप कर सकते हो वन। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, माइनस साइन फाई, और ब्रैकेट के अंदर से क्या बच रहा है आपका,
माइनस साइन पाई, तो प्लस साइन स्क्वायर पाई बचे, साइन स्क्वायर पाई। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर से फिर से आप इसमें से कॉमन ले दो, इन दोनों से कॉमन ले दो कि कोस स्क्वायर पाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो ये बच जाएगा कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, और ये दोनों मिल करके इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया था इक्वेशन नंबर, इसको हटा देते हैं, ये हमें मिल गया था 17 से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऐसे ही हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी? इक्वेशन 1 है यू, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव। तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव। तो इक्वेशन 1 क्या है? डेल एक्स वाई जेड अपॉन यूवी डब्ल्यू, और यूवी का आर वी आर थीटा फाइव। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल आर थीटा फाइव। अब इनकी वैल्यू एक्स वाई जेड का यूवी के रेस्पेक्ट में जो ये इक्वेशन नंबर 2 देती है, एक्स वाई डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4। यहाँ हमने रख दिया 1/4 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है हमारी? तो यहाँ है। इक्वेशन नंबर 3 ये है। तो ये वैल्यू दी है हमारी आर स्क्वायर साइन, इसकी वैल्यू क्या आई है? आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फाइनली हमारा जो आया आर स्क्वायर साइन थीटा फोर फोर, ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लंबी थी, टफ थी, लेकिन कंसेप्ट वही है सिंपल। इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और उसके बाद ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और इसमें कुछ भी नया नहीं। ठीक? तो अब ये टॉपिक आपका पहला लेक्चर जैकोबियंस का पूरा होता है, बाकी दो बचे हुए लेक्चर्स हम आगे अपलोड करेंगे। फिर भी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई डाउट आता है तो इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।